है गाइस, वेलकम टू माय सब नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम लोग कोयला से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे कोशिश की जाएगी कि पूरे को कवर किया जाए और बड़ी आसान शब्दों में हम इसे समझ सकें। पहले हम बात करेंगे इसके पॉइंट्स की। बता दें कि पहला पॉइंट होगा इसके टाइप से, जो कि कोई एग्जाम्स में आप देखते होंगे, कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं इसके टाइप से आते हैं कि कौन से टाइप का कोयला बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी की उसकी बात की जाती है, उसकी क्वांटिटी की बात की जाती है, फिर भारत में कहाँ कितनी मात्रा में पाया जाता है, फिर मेन बात जो है कि ये कोयला बनता कैसे है, खुदाई कैसे की जाती है, उसमें भारत की क्या स्थिति है। इसके बाद देखा जाएगा कि कोयले से क्या क्या उपयोग किया जाता है और इससे कुछ जुड़े रोचक तथ्यों को भी जानेंगे, रोचक बातें जो हैं कोयला से जुड़ी। और इसके बाद लास्ट में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, जिससे कि कोयला से रिलेटेड हमारा जो माइंड है एक बार सेट हो जाए, माइंड सेट हो जाए कोयला से रिलेटेड। तो आप उसके लिए कुछ एमसीक्यूज भी रहेगा, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए इस कोयला को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी टाइप की। कोयला जैसा कि आप पहले समझ लें कोयला के बारे में कुछ। कोयला आप जानते हैं कि उपयोगी समझा जाता है आज के समय से, और ये लंबे समय से इसकी प्रथा चली आ रही है। कई जगहों पर इसका यूज किया जाता है, फिर चाहे रेलगाड़ी हो और बिजली बनाना हो, ईंधन के रूप में कई जगहों इसका, कारखाने में कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि अब जो रेलगाड़ी में है इसका उपयोग कम हो गया है, कहीं कहीं होता है। तो इसके वजह से देखा जाए तो इसका न के बराबर अब कोयला का यूज रेलगाड़ी में न के बराबर हो गया है। तो उसी कोयले की आज चर्चा करते हैं कि कौन सा कोयला तो देखने में कोयला होता है, लेकिन उसमें भी कई क्वालिटी होती है, कई उस टाइप होती हैं कि कौन सा कोयला अच्छा है कौन सा खराब। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप की बात करेंगे कि कौन कौन से कोयला पाया जाता है। जैसा कि आप कोयला की अगर बात करें, कोयला मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है इसकी क्वालिटी के आधार पर। आप क्वालिटी भी जानेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसे पता करेंगे, कौन सी अच्छी क्वालिटी कौन सी खराब। पहले आप इसके 4 नामों जान लें, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो जो कोयला होता है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है पीट होता है, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा ब्यूटुमिनस और चौथा एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार के मुख्यतः क्वालिटी की बेस पे इसको बांटा गया है 4 भागों में। यानी कि जैसे कि कोयला आ गया, उसमें से देखा जाएगा जो सबसे अच्छी क्वालिटी का रहेगा, जो सबसे अच्छा कोयला रहेगा उसे अलग टाइप में रखा गया। फिर इससे निम्न क्वालिटी का जो होगा उसे अलग रखा गया, फिर उससे भी निम्न उसे अलग, फिर इसी तरह 4 भागों में बांटा गया है। अब कोयला की अगर बात करें तो इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि कौन सा कोयला बहुत अच्छा जलता है और धुआं कम करता है, वही कोयला अच्छा माना जाएगा। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप चाहे तो पेन पेपर में नोट कर लीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, इसमें जो जो पॉइंट रहेगा आप इसे नोट करते चलिए। तो जो कोयला होता है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ये डिपेंड करता है कि कोयला कैसा होगा हमारा। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो कोयला सबसे अच्छा माना जाएगा, और जिसमें जैसे जैसे कोयला कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी वो कोयला हमारा घटिया क्वालिटी का रहेगा। तो सबसे पहले हमारा पीट है, फिर लिंगानाइट है, ब्यूटुमिनस और एंथ्रासाइट। जो पीट होता है ये हमारा बहुत घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। क्यों होता है अब ये जान लीजिए। जो पीट होता है इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 45% से भी कम होती है इसमें कार्बन की मात्रा, पीट कोयला जो होता है। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं जिस कोयला में 45% से कम कार्बन पाया जाता है वो हमारा पीट कोयला हो जाएगा। ये कोयला अब इसको बात करें तो जिसमें कार्बन कम है, इसमें क्या होगा, इसमें जब जलेगा तब ये धुआं ज़्यादा करेगा और इसमें जो ऊष्मा रहेगी यानी कि कम तप्त होगा, यानी कि यूज इसका कम होगा, धुआं ज़्यादा करेगा। एक कहावत है अधगर गगरी छलकट जाए, यानी कि इसकी जो गुणवत्ता है, यानी कोयला का मेन यही है कि उसको ऊष्मा प्रदान करे या उस तप्त हो, ये उससे हमारी बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसी में क्या करेगा, ये कम तप्त होगा, यानी कि इसमें ऊष्मा कम रहेगी, ये कम जलेगा, लेकिन धुआं इसमें ज़्यादा निकलेगा, दिखावटी ज़्यादा रहेगा ये, लेकिन ये यूज हमारे बहुत कम आएगा, बहुत खराब स्थिति में रहता है ये। तो जो पीट होता है सबसे बेकार होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है, इसलिए ये खराब माना जाता है। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें तो हमारा आ जाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है ये पीट से अच्छा होता है, लेकिन बाकी जो है एंथ्रासाइट और ब्यूटुमिनस से खराब होता है। मैंने उसी क्रम में लिखा भी है, जो सबसे खराब उससे पहले, फिर उससे अच्छा, जो उसके बाद, ऐसे मैंने लिखा उसी ऑर्डर में। तो जो पीट से अच्छा लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट क्या होता है, इसमें 45% से लगभग 55% इसमें
कार्बन पाया जाता है, तो इससे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा। और ये धुआं जहाँ ज़्यादा देता था, इसकी पीट की अपेक्षा लिग्नाइट ये कम धुआं देगा और उससे ज़्यादा ऊष्मा भी प्रदान करेगा। तो इस तरह से क्वालिटी देखा जाता है कि इसमें कार्बन कितना है और इसमें कार्बन कितना है। आप देखिए इसमें 45% से कम ही रहता है, इसलिए ख़राब है। और लिग्नाइट जो है 45% से 55% इसमें कार्बन पाया जाता है, जो कि पीट से ज़्यादा है। इस वजह से लिग्नाइट पीट से अच्छा होता है। दूसरे नंबर का फिर आपका आता है ब्यूटेमिनस। ब्यूटेमिनस जो होता है ये पीट और लिग्नाइट से भी अच्छा होता है। इसकी जो क्वालिटी की अगर बात करें, यानी कार्बन की मात्रा की बात करें, तो इसमें 55% से 65% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। पीट से अच्छा लिग्नाइट, लिग्नाइट से अच्छा ब्यूटेमिनस। ब्यूटेमिनस में 55 से लेके 65% इसमें कार्बन पाया जाता है। अब यानी कि कार्बन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो धुआं इसमें जो मिलता था, धुआं जो हमें मिलेगा वो कम होता जाएगा, और उसमें जो हमारा जो उसका यूज हम अच्छे से ले सकते हैं वो हम ब्यूटेमिनस से इन सब की अपेक्षा से अच्छे से कर सकते हैं यूज। इसलिए लिग्नाइट से भी अच्छा ब्यूटेमिनस माना जाता है। अब फोर्थ टाइप की इसका जो चौथा प्रकार है वो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट को माना जाता है, जिसकी आप कहेंगे 85% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। कहीं कहीं आप बुक में किसी किसी में देखेंगे कि 93 प्लस में भी रहता है। तो आप मान के चलिए कि 85 प्लस में इसके ऊपर जो रहेगा वो एंथ्रासाइट रहेगा, यानी कि 85% के ऊपर या उतना 85% रहेगा, तो वो हमारा कार्बन की मात्रा अगर इतना है तो वो एंथ्रासाइट की कैटेगरी में आ गया। अब इसमें देखिए कि उसे देख के नहीं पता किया जाएगा कि कौन से कोयला है, पीट है कि लिग्नाइट, ब्यूटेमिनस है कि एंथ्रासाइट है। उसमें कार्बन की मात्रा डिपेंड करती है। इसमें कार्बन की मुख्यतः कार्बन को ध्यान दिया जाता है। वैसे तो अगर बात करें तो इसमें जो होता है, इसमें कई चीज़ होती हैं कोयला में, जैसे राख होती हैं, वाष्पशील कुछ पदार्थ होते हैं, तत्व वाष्पशील तत्व होते हैं। तो ऐसे में ध्यान दिया जाता है जिसमें कार्बन ज़्यादा रहेगा उसमें राख वो कम रहेगी। यानी कि इसमें अगर कार्बन ज़्यादा है तो इसमें जो दूसरे पदार्थ होंगे, जो राख होगी, बाकी जो पदार्थ होंगे वो कम रहेंगी। तो वो कम रहेंगी तो धुआं कम होगा। लेकिन जिसमें कार्बन कम रहेगा उसमें भी वाष्पशील पदार्थ या दूसरे जो तत्व रहेंगे वो उसमें ज़्यादा रहेंगे, राख ज़्यादा रहेगी। इस वजह से इनकी क्वालिटी का पता किया जाता है। तो मैंने उसी क्रम में लिखा है PLBA, यानी कि पीट, लिग्नाइट, ब्यूटेमिनस और एंथ्रासाइट। आप इसे ऐसे याद करने के लिए PLBA आप ऐसे नोट कर लीजिए, PLBA यानी कि पीट, लिग्नाइट, ब्यूटेमिनस और एंथ्रासाइट। सबसे खराब, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, ये उसकी क्वालिटी है और वही उसकी टाइप भी है। मुख्यतः ये चार ही प्रकार है कोल के, जो कि उसकी क्वालिटी के आधार पर रखा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कोयला बनता कैसे है। अगर आप इस टाइप को अच्छे से समझ के आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि कितने टाइप के होते हैं, कौन सा कोयला, कितना उसमें कार्बन पाया जाता है, जिसके हिसाब से आपको अब समझने में आसानी हो गई होगी कि क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो अब आपको ये भी आसानी होगी कि ये बनता कैसे है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, कोयला बनने की जो प्रक्रिया है ये कुछ दिनों की बात नहीं होती, यानी कि दिन की न या साल की बात करें, ये करोड़ों साल पहले का घटना होता है कि जब ये बनना शुरू होता है। कोयला एक दो दिन में नहीं बनता। अगर हम बात करें करोड़ों साल पहले क्या होता है दोस्तों, कि जो पेड़ पौधे रहते हैं, मुख्यतः आप कहें तो पेड़ पौधे से कोयले बनते हैं। कैसे? करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे होते हैं, जो किसी आपदा की वजह से, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान या आकाशीय बिजली गिरने की वजह से जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, फिर वो हर साल वो नीचे दबते जाते हैं, मलबा उन पे आता चढ़ता है, फिर वो दब जाते हैं और दबते दबते वो बहुत चारों तरफ से एकदम दब जाते हैं। तो क्या होता है, उनमें प्रेशर बढ़ता है। जितना इस पर दबता जाएगा इसमें प्रेशर बढ़ेगा और नीचे हमारी वनस्पतियाँ हैं ये दबता जाएगा, और जैसे ही दबेगा तो वहाँ का टेम्परेचर जो होगा, जैसे जैसे जाएगा नीचे वो दबेगा, उसका टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा तब इनमें क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। कोई इसमें क्रिया होती है और उसी क्रिया की वजह से इसका रूप परिवर्तन होने लगता है और कोयला बन जाता है। अच्छा, अब बात करेंगे कि आप पीट कोयला कैसे बनता है, लिग्नाइट कैसे बनता है, ब्यूटेमिनस कैसे है, एंथ्रासाइट कैसे बनता है। ये भी एक ही तरह से बनते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्वालिटी कैसे आ जाती है सबकी अलग अलग। जो सबसे पहले जो वनस्पतियाँ दबी वो क्या बनेंगी, पीट बनेंगी। यानी कि करोड़ों साल पहले जब ये वनस्पति गिरी उसके कुछ हजार साल बाद पीट बना,
फिर जब ये पीट बन गया, पीट कोयला, उसके बाद क्या होता है कि फिर ये कई हजार साल बाद तब जाकर हमारा लिग्नाइट बनेगा। कई हजार साल बाद तब जाके लिग्नाइट बनेगा। फिर वही लिग्नाइट उसमें पड़ा रहेगा और तब जाके कई हजार साल बाद ब्यूटिमिनस में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जितना दिन वो उसमें दबा रहेगा उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। एंथ्रासाइट, यही बिटुमिनस जब कई दिन तक उसमें दबा रहेगा तो हमारा एंथ्रासाइट बन जाएगा। यानी कि ये और इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जैसे आप कहीं दुकान पर जब कभी गए और आप वो किसी सामान की डिमांड किए तो दुकानदार बोला कि अच्छा भैया रुक जाइए कुछ दिन, 2-3 दिन रुक जाइए, हम आपको और अच्छी सामान देंगे। या आप कुछ बनवाने जाते हैं तो वो कहेगा कि 1 हफ्ता का और समय दीजिए, यानी कि और समय मांगेगा कि इसे हम और अच्छा बना के देंगे। उसी तरह कोयला में आप जितना दिन तक इंतज़ार करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपको कोयला मिलेगी। यानी कि हज़ारों साल बाद, दिन की बात नहीं है यहाँ, दिन का मतलब है कि हज़ारों साल जब ये इंतज़ार किया जाता है तब हमारा पीट से जाकर एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। अच्छा, जो पीट होता है और लिग्नाइट, ये दोनों क्या होते हैं, ये तो धुआं बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी अपेक्षा धुआं ज़्यादा करेंगे और उसमें ऊष्मा कम होती है। और ये इनमें एक और बात होती है कि ये अगर खुले में छोड़ दें ज़्यादा दिन तक ऐसे ही तो ये चूर्ण हो जाते हैं, चूर्ण रूप में। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि इन दोनों का उपयोग कैसे किया जाए, इनका उपयोग करने के लिए इन्हें ईंट के रूप में बना दिया, जमाया जाता है, तब इन्हें ईंट का रूप दिया जाता है, तब उसके बाद इनका उपयोग किया जाता है। और जो ब्यूटिमिनस और लिग्नाइट है, ये दोनों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले यही 2 कोयला हैं, लिग्नाइट और ब्यूटिमिनस। हिंदी में भी यही नाम है इनका, आप चाहें तो आपको आसानी के लिए मैंने बता रहा हूँ कि हिंदी में भी आप नोट अगर करना चाहते हो तो यही नाम इनका भी है, पीट भी है, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस और एंथ्रासाइट, हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो जो लिग्नाइट और ब्यूटिमिनस ये भी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उपयोग भी ज़्यादा किया जाता है। बस पीट भी पाया जाता है, एंथ्रासाइट भी, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग लिग्नाइट और ब्यूटिमिनस का किया जाता है। जैसे कि कारखाने हो गए, बिजली बनाने के लिए, इन सब के लिए उपयोग किया जाता है। जो बिजली बनाने का काम होता है उसमें 70% कोयला का ही उपयोग किया जाता है। 70% जो बिजली बनती है वो कोयला से बनती है। अच्छा, तो अब हमने देख लिया कि कोयला बनता कैसे है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो जलने का गुण होता है इसका, ये कहाँ से आता है। जो इसमें कार्बन होता है वो कैसे जलता है। जिसमें कार्बन ज़्यादा वो अच्छी तरह से जलेगा, जिसमें कम थोड़ा घटिया क्वालिटी का रहेगा उसमें उतना अच्छा नहीं जलेगा अन्य की अपेक्षा। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि जब जीवित रहते जीवित की अवस्था में रहते हैं तब ये कई चीज़ अवशोषित करते हैं और कुछ छोड़ते भी हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और सूर्य से प्रकाश भी लेते हैं, नीचे से वो जल भी अवशोषित करते हैं। तो होता क्या है कि ये जब टूट के गिर जाते हैं तब इनमें क्या होती क्रिया शुरू हो जाती है। ये पौधे जब जलते हैं तब इनमें क्या हो जाता है, दूसरी क्रिया होने लगती है, तब इसका विपरीत होने लगता है कि उस समय क्या करते हैं ये, उनको जलने के लिए तब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए और तब ऑक्सीजन छोड़ेंगे और जो सूर्य से जो प्रकाश लिए रहते हैं वही हमारा कार्बन में बदल जाता है और वही कार्बन तब हमारा जलता है। तो इस तरह से ये गुण आ जाता है इसमें कार्बन का और ये जलता है कोयला। अब हमने जान लिया कि ये प्रकार इसके जान लिया, कितनी मात्रा में कार्बन किसमें क्या पाया जाता है, कैसे कोयला बनता है और ये कार्बन का गुण कैसे आता है, मतलब कि जलता कैसे है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब इससे ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखते होंगे कि भारत में किस किस एरिया में कौन सा कोयला पाया जाता है। तो मेन जो एरिया है पहले वो बता दें आपको कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कुछ JNK में भी पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और इधर आपका राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र जो है। तो सबसे पहले हम पीट कोयला देखेंगे कि भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो मुख्यतः ये पीट कोयला झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। तो पीट कोयला कहाँ, राजस्थान है। ये राजस्थान में देखो, ये पी से पीट पाया जाता है राजस्थान में, और झारखंड में भी हमारा पीट कोयला पाया जाता है। इसके अलावा लिग्नाइट हमारा राजस्थान में भी पाया जाता है। तो ये हमारा लिग्नाइट हो गया। और ये हमारा और कहाँ पाया जाएगा, असम में पाया जाएगा। लिग्नाइट कोयला जो है हमारा असम में पाया जाएगा, यहाँ लिग्नाइट पाया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का पाया जाता है। होता क्या है कि जब कोयले की खुदाई की जाती है तब तो नहीं पता कि इसमें हमारा कौन सा कोयला है। जब वहाँ से खुदाई की जाएगी, पहले तो वहाँ सुरंग बनाई जाएगी, तो ये ध्यान दिया जाएगा कहीं उसमें मतलब
वो मलबा दबे न गिरे ना, उसमें जिसमें कि जान माल की हानि ना हो, इस वजह से सब ध्यान में रख के उसमें पहले रास्ता बनाया जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनें जाएंगी, उसमें खुदाई होगी, उसे बाहर लाया जाएगा, तब उसमें देखा जाएगा कि किसमें इसमें कितना कार्बन की मात्रा है। इस वजह से उसमें डिवाइड किया जाएगा कि मतलब कौन सी टाइप का है। तो उसी वजह से इसमें क्या है, जैसे कि राजस्थान में देखिए आपका पीट भी पाया जाता है और लिग्नाइट भी पाया जाता है। झारखंड में आपका पीट पाया जाता है, असम में भी आपका लिग्नाइट पाया जाता है। जो लिग्नाइट है असम में भी मिलेगा। अब आप बात करते हैं ब्यूटीमिनस। ब्यूटीमिनस कहाँ पाया जाता है ये देख लीजिए। ब्यूटीमिनस जो आता है आपका झारखंड में भी पाया जाएगा। यहाँ आपका ब्यूटीमिनस भी रहेगा झारखंड में। ये झारखंड है, आप समझ लीजिए, ये आपका झारखंड है, ये राजस्थान है, ये आपका असम है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका उड़ीसा है और ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। तो ब्यूटीमिनस की बात करें, आपका पाया जाएगा झारखंड में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी ब्यूटीमिनस पाया जाएगा, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी ब्यूटीमिनस पाया जाएगा और उड़ीसा में ब्यूटीमिनस पाया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पाया जाएगा ब्यूटीमिनस। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर हमारा क्या पाया जाएगा, ब्यूटीमिनस पाएगा। ब्यूटीमिनस देखिए कहाँ कहाँ, फिर से देख लीजिए, आप नोट करते चलिए, मैं इसमें बता रहा हूँ। ब्यूटीमिनस हमारा झारखंड में पाया जाएगा, वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, उड़ीसा में पाया जाएगा और आपका मध्य प्रदेश में भी ब्यूटीमिनस पाया जाएगा। तो इस तरह से देखिए ब्यूटीमिनस कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, कई जगह पाया जा रहा है। अब बात आती है सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयले की। सबसे अच्छा क्वालिटी क्या है आपको पता है, लास्ट वाला, ए से एंथ्रासाइट। ए से एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको जान के दुख होगा कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है कोयला, वो भारत में बहुत कम पाया जाता है। अब ये देखिए कि ये कहाँ पाया जाता है, जो एंथ्रासाइट होता है जिसमें 85% या उससे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, एंथ्रासाइट आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कारगिल क्षेत्र जो है इसमें, वहाँ पर एंथ्रासाइट पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट। अब जब कम है तो इसका उतना उपयोग भी नहीं किया जा पाता। जो ज़्यादा है जैसे कि ब्यूटीमिनस, लिंगनाइट, इसका ज़्यादा उपयोगी भारत में समझा जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग वहाँ ज़्यादा किया जाता है। तो ये है जहाँ जहाँ पे कोयला पाया जाता है उसके क्षेत्र हैं। एक बार फिर बता दें, पीट का जो है, पीट आपका पाया जाएगा झारखंड, राजस्थान। फिर नोट कर लीजिएगा, लिग्नाइट है, लिग्नाइट आपका पाया जाएगा कई जगह, जैसे असम हो गया और राजस्थान। ब्यूटीमिनस हो गया, ब्यूटीमिनस आपका कई जगह पाया जाएगा, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश। एंथ्रासाइट आपका JNK, जम्मू कश्मीर में आपका एंथ्रासाइट, जो इसका कारगिल क्षेत्र है, यहाँ पर आपका एंथ्रासाइट क्वालिटी का कोयला पाया जाएगा। तो इसी तरह से कोयला की क्वालिटी बताई जाती है कि कोयला कौन कौन से क्वालिटी का होता है, कितनी टाइप का होता है। अब इससे कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं कोयला से जुड़े ही, जो कि आपको एडिशनल जानकारी आप कर सकते हैं। ये होगी, होता क्या है, जो लिग्नाइट है इसी को आप भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो आपका भूरा कोयला, यही आपका लिग्नाइट ही भूरा कोयला कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आएगा, अभी हम इस पर आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है इसकी खुदाई कौन करता है। अब बात आती है इसकी खुदाई कौन करता है, तो इसकी एक संस्था है, सरकारी राष्ट्रीयकरण किया गया जब इसका, तो इसे काम दे दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड का अब वही सारा इसका देखभाल, मतलब कि खुदाई काम और ये जब कितना खुदाई करना है, नियंत्रण रखना, ये सब सरकारी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और कोल इंडिया लिमिटेड को ये दे दिया गया। अब फिर से इसको मतलब निजीकरण करने का प्रोसेस चल रहा है, देखिए क्या होता है। तो इस तरह से कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसकी काम करता है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी 1975 में, 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी और तब से ये उसके कार्यरत है उसमें, और कोल इंडिया का सारा काम जो है वो संभाल रही है। तो ये था कोयला से जुड़ी बातें, जो कि जो इम्पोर्टेंट लगी आपको बता दी गई। इसके अलावा भी कुछ हैं जो कि कई जगहों पे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र और कई जगह कोयला पाए जाते हैं। तो और दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत में जो नदी घाटियाँ हैं, नदी घाटी क्षेत्र हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र हो गया, सोर नदी घाटी कोयला क्षेत्र हो गया, तो इन सब नदी घाटियों में भी कोयला पाया जाता है और अलग अलग क्वालिटी के भी रहते हैं। तो अब चलिए इनसे जुड़े कुछ MCQ देखते हैं, जो कि इसका माइंड सेट हो जाएगा कि कोयला से क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे इसमें क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ही हम देखेंगे कि क्या इसके आंसर है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। जैसा कि मैंने भी बताया, भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, ब्यूटीमिनस और एंथ्रासाइट। भूरा कोयला जो दूसरे नंबर का कोयला था, जैसा कि आप ये लिग्नाइट को देख रहे हैं, इसी को भूरा कोयला कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका
बी लिग्नाइट इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? कोयला का उत्खनन ऑप्शन है झरिया, बी रानीगंज, सी गिरिडीह, डी कर्णपुरा। तो जैसा कि मैंने बताया वेस्ट बंगाल में है रानीगंज, यहाँ पर सबसे पहले इसका खनन किया गया था कोयला का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के विभिन्न प्रकारों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अलग होती है, इसमें से कितने सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होगी? इसमें से सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में होगी? तो ऑप्शन ए है पीट, बी लिग्नाइट, सी ब्यूटिमिनस, डी एंथ्रासाइट। तो सबसे लास्ट वाला जो एंथ्रासाइट मैंने बताया, इसमें जो कि बहुत अच्छा होता है लास्ट वाला, और इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो आपका ऑप्शन एंथ्रासाइट, ए से एंथ्रासाइट जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आई होप कि आपको ये कोयला से जुड़े जो भी बातें बताई गई हैं और इससे जुड़े एमसीक्यूज जो देखे हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे की वीडियो में भी हम भी इसी तरह की ज्योग्राफी की, जो इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सब की टॉपिक को एक एक करके कवर किया जाएगा। तो कंटिन्यू बनी रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।